बचपन में जब मैं छोटी थी तो ऐसा कुछ आरतियाँ सुनी, उनमें ऐसा था कि भगवान मिल जाएगा तो हमारे दुख मिट जाएंगे। कुछ भजन ऐसे सुने जिनमें इस तरह की लाइन आती है कि भगवान आ जाएंगे, भगवान को तुम याद करोगे, वो तुम्हें मिल जाएगा तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। अभी इस दिवाली एक भजन ट्रेंड में है, ट्रेंड में था, दिवाली जा चुकी है क्योंकि, और भजन तो अभी वो ट्रेंड में है ही, कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे मिट जाएंगे दुख सारे, राम आएंगे। तो जब मैंने, मतलब बहुत अच्छी आवाज़ थी, मैंने इसको बार बार सुना, बहुत इन्जॉय किया। मैं इसको सुन रही थी बिना देखे, मतलब कानों में ईयरफोन लगा रखे थे, मैं इसको आंखें बंद करके लेटी हुई एंजॉय कर रही थी, एक एक लाइन को ऐसे फील कर पा रही थी। जब ये लाइन आती है ना कि मेरे मिट जाएंगे दुख सारे जब राम आएंगे, तो मैंने सोचा, मैंने उसको पॉज किया, रुका, और मैंने भाई ये तो बात ना सुनी हुई है बहुत। फिर और ज़्यादा जब इसे रिलेट करने की कोशिश की तो पाया कि क्या सच में ऐसा होता है क्या कि राम आएंगे या फिर भगवान, जो भी जो भी आपका इष्ट देव है आप उसको याद करते हो, वो जब आएगा सच में आपके दुख मिट जाएंगे। मतलब आपकी ज़िंदगी में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है तो आपको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, या फिर आपको हेल्थ इश्यूज़ है तो आप एकदम से ठीक हो जाओगे। फैमिली मेम्बर कोई उसको किसी को हेल्थ इश्यूज़ है तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने और ज़्यादा जब इस चीज़ के बारे में सोचा कि भाई बचपन में भी ऐसा सुनती थी, बचपन में ऐसा लगता था कि सच में जब भगवान आएंगे ना तो पैसे की दिक्कत है, खूब सारा पैसा मिल जाएगा, लॉटरी लग जाएगी टाइप। और अगर बीमार होगी एकदम से ऐसे होता है ना, छू छू मंतर टाइप, इस तरह का कुछ हो जाएगा, ऐसा सोचती थी जब मैं छोटी थी। अब इस दिवाली में सुना तो समझ आया यार, भगवान मिल जाएंगे तो कोई दुख एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर आप सोचो, भगवान मिल गए, क्या चाहिए फिर। और ये जिस संदर्भ में ये लाइनें बनी है, ये लाइनें कही है ना, भगवान मिल जाएंगे तो सारे दुख दूर, ये इसीलिए कही गई है। इनका मतलब सिर्फ इतना है कि भगवान मिल गए, अब आगे कहते हैं ना कि आगे अब क्या, कुछ नहीं बचा मांगने को और रहने को। आप अपने आप को भगवान को सौंप दो, कुछ नहीं बचता फिर जिंदगी में। कोई दुख है, आप भूखे हो, फाइनेंशियल दिक्कत है, शरीर में कोई दर्द है, बहुत पीड़ा है, मतलब कोढ़ है, इससे बड़ा तो क्या ही दुख होगा। कोई जिंदगी में तो हल्का मचा हो, भगवान मिल गए, कौन सी जिंदगी, क्या करना है जिंदगी का। और जैसे भगवान अगर इस तरह मिले हैं ना, जैसे शबरी को मिले थे, जैसे मीरा को मिले थे, उनके लिए बाकी चीजें फिर मैटर नहीं करती, एग्जिस्ट ही नहीं करती, दुनिया है ही नहीं, दुनिया वही है जहाँ वो भगवान है, उसके बाहर कुछ है ही नहीं। वो मिला, दुनिया खत्म। तो अगर ऐसे भगवान को बुलाओ, जैसे शबरी ने बुलाया था, जैसे मीरा ने बुलाया था, जैसे घेवट को मिले थे, और एक वामन अवतार को लेकर के एक स्टोरी है, कोई राजा था, मतलब राक्षस उनका ही बोस था वो। तो जब 3 पग धरती उन्होंने डोनेट की, वामन अवतार जो ब्राह्मण का अवतार लेकर के आए थे भगवान धरती पर, तो 2 कदम में उन्होंने नाप के, एक में भूमंडल और दूसरे में देवलोक वगैरह, पता नहीं क्या कुछ इशू था। तीसरा कदम वो ये कहाँ रखो, तो उसने कहा मेरे सर पे रख दो, और खेल खत्म जो राजा था। आप देखो ना, मतलब भगवान ही ना मिल गए अब तो ठीक है, दिखा जाएगा, मौत क्या करना है जिंदगी का अब। तो मिट जाएंगे दुख सारे जब राम आएंगे का मतलब ये नहीं है कि आपकी लॉटरी लग जाएगी अगर पैसे की दिक्कत है, या फिर अगर आपको हेल्थ इश्यूज है तो आपकी सारी बीमारी एकदम से ऐसे ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपके लिए वो बीमारी, वो दिक्कत इतनी बड़ी है, 2 तरह की प्रॉब्लम्स होती है। एक वो जो सिर्फ हमें प्रॉब्लम लगती है, लेकिन हकीकत में वो प्रॉब्लम होती नहीं है हमारे लिए, उसको सब पता है आपको कौन सा दर्द देना है और कौन सा कांटा आपकी जिंदगी से निकालना है, उसको सब पता है। कांटा एक बार निकलेगा, दर्द तो होगा ना। तो कई बार ना जिंदगी में ऐसी समस्या होती है, हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या आ गई जिंदगी में, अब क्या करें, इसके बिना तो जीना, मतलब क्या करें, अब इस समस्या से पार कैसे पाए। हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन वो हकीकत में समस्या होती नहीं है, वो हमें उन बैड सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए रचा गया सॉन्ग होता है उस ईश्वर का। वो चाहता है कि हम कष्ट में ना आए, हम ठीक ठाक रहें, हम ग्रो करें, इसीलिए वो उसने एक गेम, एक प्लानिंग के तहत वो समस्या हमारी ज़िंदगी में आती है ताकि हम ग्रो कर सकें, उससे कुछ सीख सकें। और कुछ समस्या वाकई ज़िंदगी में होती है जिसमें भगवान का कोई रोल नहीं होता, आसपास के लोग, या आप खुद कई बार अपनी ज़िंदगी में इतना क्लेश कर लेते हो कि उस वक्त अगर आप याद करोगे ना उस भगवान को, तो वो सच में, जो मैं कह रही हूँ ना कि हेल्थ इश्यूज़ या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो सच में उनको दूर करता है। अगर दूर करने लायक होगी तो वो करेगा। सेम आपके माँ बाप की जैसे, जैसे अगर आपने 20 की उम्र में बाइक मांगी ना तो वो दिलवा देंगे, अगर आप 10 साल की बाइक मांगोगे नहीं दिलवाएंगे, तो आपको लगेगा कि ये कोई माँ बाप है। सेम चीज़ भगवान के साथ है, जब जो चीज़ आपके लिए सही है वो ज़रूर देगा, जब वो नहीं देता है तो हमें उससे शिकायत हो जाती है। तो वो मिल गया ना, अब कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में।